बच्चों आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें वेटेड एवरेज की गई है। हम लोग जानते हैं कि एवरेज दो तरह से होते हैं, सिंपल एवरेज होता है और एक वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में हम क्या करते हैं कि जैसे चार लोगों के बारे में इनकम दे देंगे तो चारों को हमने जोड़ा और उसमें चार का भाग दे देते, सिंपल एवरेज आ जाता है। इसको हम बोलते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एक्स, यानी हम उसमें केवल एक्स को ही वैल्यू देते हैं। सिंपल एवरेज क्या होता है? सिंपल एवरेज होता है सिग्मा एक्स अपॉन एक्स, यानी हम इसमें केवल x को जोड़ते हैं और n से डिवाइड करते हैं। ये सिंपल एवरेज होता है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि इसमें एक कमी होती है सिंपल एवरेज में कि हम ये जो x है उसमें दी गई महत्व को इंडिकेट नहीं करते। महत्व का मतलब होता है वेटेज, किस चीज का कितना वेटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम अभी जैसे एग्जांपल करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि वेटेज का मतलब क्या है। तो जब हम केवल x अपॉन n करते हैं तो उसे सिंपल एवरेज कहते हैं, लेकिन जब हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना चाहें तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वेटेड एवरेज का सिंबल होता है x बार, तो लिखना ही है क्योंकि एवरेज है। w शब्द लिख देते हैं, इसका मतलब ये वेटेड एवरेज है। और इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा यानी टोटल, ws यानी वेट इनटू x करना होता है, अपॉन सिग्मा w से आपको उसमें डिवाइड कर देना। W का मतलब वेट से होता है, वेट को वेटेज होता है, किसी भी चीज का वेटेज। अब इसको आप समझ सकते हैं कि एक जब मैं कहता हूं कि 1 किलो गेहूं और एक शब्द में कहता हूं 1 किलो बादाम, यहाँ पे क्या दोनों एक ही किलो का एवरेज 1 + 1 = 2 होता है? 1 + 1 2 किया, डिवाइड बाय 2 किया तो 1 आया, लेकिन ये तो सिंपल एवरेज हो गया। मैंने कहा 1 केजी तो हुआ गेहूं और 1 केजी हुआ बादाम, ठीक है। अब इसका एवरेज निकाला तो 1 + 1 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 1 केजी, तो एवरेज इज 1 केजी। लेकिन क्या गेहूं और बादाम दोनों एक ही कैटेगरी में हैं? इनका कोई वेटेज होता है? तो आप ये नहीं कर सकते, वेटेज तो होता है, एक सस्ता एवरेज नहीं है। तो जब किसी x को उसके वेटेज से गुणा कर दी जाती है, उसके वेटेज को लिया जाता है, तब उसका जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज। ऐसे कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, वेटेज को हर एक बार समझ। अब उसकी बात है यानी सिंपल एवरेज को फॉलो नहीं करना है, सिग्मा एक्स अपॉन n नहीं करना है, हमें तो वेटेज लेना है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, w का मतलब x से भी लिया जाता है, वेटेज से। w का मतलब वेटेज का मतलब फ्रीक्वेंसी से भी लिया जाता है। तो एज पर द क्वेश्चन ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कई जगहों पे जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो वेटेज जो है वो फ्रीक्वेंसी ही माना जाता है, ठीक है। तो w का मतलब x भी होता है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों के महत्व को भी समझते हैं। देखिए एग्जांपल, पहले तो अब आप देखिए एग्जांपल, इसमें हमें क्या करना है, कंप्यूट सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज दोनों कैलकुलेट करेंगे ताकि हम समझ सकें कि दोनों में अंतर क्या होता है। यहाँ पे 3 कॉलम दे रखे हैं, पहला पोस्ट, दूसरा मंथली सैलरी और तीसरा नंबर ऑफ पर्सन। तो ये एक किसी स्कूल के बारे में डिटेल दे रखी है। सबसे पहले पोस्ट का मतलब कौन कौन से पद पर कौन कौन व्यक्ति काम करते हैं। तो पहला पोस्ट है प्रिंसिपल, फिर रीडर, फिर सीनियर लेक्चरर, फिर लेक्चरर और फिर पार्ट टाइम लेक्चरर। 5 अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं। सैलरी है प्रिंसिपल की 30,000 रुपए पर मंथ है, फिर रीडर की 21,600 है, सीनियर लेक्चरर की 18,750, लेक्चरर की 15,000 और पार्ट टाइम लेक्चरर जो होता है उनको 7,500 रुपए पर मंथ सैलरी दिया जाता है। फिर आता है नंबर ऑफ पर्सन, कितने हैं? तो ऑब्वियस है एक स्कूल में प्रिंसिपल एक होता है, एक है। रीडर 10 हो गए, सीनियर लेक्चरर 20 है 20, लेक्चरर 60 हो गए और पार्ट टाइम लेक्चरर 9 है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है? सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। एक ही प्रश्न में दोनों कैलकुलेट करने से आपको दोनों का अंतर भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज, तो सिंपल एवरेज ये कहता है कि सिग्मा x अपॉन n कर दो। अब प्रश्न आया कि x कौन है, तो ये जो मंथली सैलरी है वो x होती है और ये जो नंबर ऑफ पर्सन है वो w होता है, वेटेज।
ऑब्वियस वेटेज प्रिंसिपल का वेट एक ही है क्योंकि प्रिंसिपल एक ही होता है, लेकिन रीडर में 10 का वेटेज है ना, तो ये वेटेज साथ में यूज करते हैं। अब आप चाहें तो इसे फ्रीक्वेंसी भी कहें तो कोई गलत नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है, अंतर नहीं होता। अब आप सिंपल एवरेज निकालोगे तो सिग्मा एक्स अपॉन एन करोगे तो आप इसकी केवल एक्स को जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ो तो सिग्मा एक्स आ जाएगा। कितना आता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन करना है तो जोड़ना है 20,000 21,600, कितना आता है टोटल? 92,850। ये आपके सिग्मा एक्स है। और एन कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 पद है तो अब आपके को एन हो गया 5, तो 92,850 डिवाइड बाय 5 या तो सिंपल एवरेज काम कराएगा कितना देगा? 18,570। सिंपल एवरेज आपको ये कहना चाहता है कि आपका जो मंथली एवरेज सैलरी है वो 18,570 रुपए मंथली एवरेज सैलरी। क्लियर? अब हम करेंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज के लिए आपको क्या करना है? एक कॉलम और बनाना है, तो आगे इसी में ही यहाँ पे आप लिख दो W और X, यानी इन दोनों की गुणा करवानी है, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है तो गुणा करवाएंगे तो 30,000 इंटू 1 30,000, फिर 21,600 इंटू 10 इसकी गुणा कराएंगे तो 2,16,000, फिर उसके बाद में 20 इंटू 18,750 कितना होता है? 3,75,000, 3,75,000 पूरा है। फिर उसके बाद में 15,000 इंटू 7 9 लाख, और उसके बाद में 7,500 इंटू 9 कितना था? 67,500। ये टोटल लगाएंगे वापस, ये आपकी कहलाएगी सिग्मा W एक्स। ये टोटल लगाओ बेटा कितना होता है सारा, और ये इसकी भी टोटल लगा लेगा, ये कहलाएगा सिग्मा W। दोनों की टोटल लेनी है, ये तो 110 आती है कितना? 15,88,000 हाँ 500 500 15,88,500 आता है। ये हो गया सिग्मा W एक्स, और सिग्मा W कितना हुआ? 110 आता है, ये भी चेक कर लो, चेक करो 100 आता है, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे 100 ये आपके सिग्मा W। अब आपका सिंपल एवरेज के बाद में हम क्या लेंगे? वेटेड एवरेज। तो मैं इधर ले लेता हूँ उसको वापस, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज के लिए आप लोगों को क्या करना है? सिग्मा W एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा W एक्स अपॉन एन करने के लिए 15,88,500 इसको डिवाइड करना है 100 से, 15,800। अब आपसे कोई दोनों एवरेज आ गए ना, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। आप देखो सिंपल एवरेज में ये कहना चाहता है कि ज्यादातर लोगों का जो एवरेज है वो 18,570 है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा केवल प्रिंसिपल को मिलता है, केवल वो अकेला व्यक्ति है जिसको 30,000 मिलता है, बाकी सबको उससे कम मिलता है, तो एवरेज कम आना चाहिए ना। तो वेटेड एवरेज में उसने क्या करा कि नहीं सर आप ये सीधा इसकी जोड़ लगा के जब एवरेज निकालते हो तो उसमें तो सब ऐसा लगता है कि जैसे प्रिंसिपल के बराबर इसको मिल रहा है, एवरेज सही नहीं आ रहा है। तो जो ज्यादा निकट एवरेज होता है उसको लेना होता है, इसलिए हम वेटेड एवरेज करते हैं। इसमें हमने कहा नहीं सर 30,000 के लिए आदमी को मिलता है, जबकि सबसे ज्यादा जो है वो 15,000 रुपए मिलते हैं 60 लोगों को, सबसे बड़ी संख्या है 9 लाख। तो एवरेज इसके पास में नहीं आना चाहिए, वो इसके पास में आता है 15,800। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो सबसे अधिक के पास होना चाहिए था,
वो वेटेड एवरेज में आता है। तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि सिंगल एवरेज क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, दोनों का मैच होता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सिंपल और वेटेड दोनों एवरेज को एक साथ दिखा देगा। तो दिक्कत क्या है आसान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब हम इसी में देख रहे हैं एग्जांपल सेकंड आज का कैलकुलेट वेटेड एवरेज। ये आपका क्वेश्चन हो गया वेटेड एवरेज कैलकुलेट में। इसमें तीन चीजें दे रखी है प्रश्न में। एक तो ग्रुप दे रखे हैं, आइटम जिसमें वस्तुएं दे रखी हैं, फूड, फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल मतलब पेट्रोल और लाइट मतलब गैस का मतलब जिसको बोलते हैं, और क्लोथिंग यानी कपड़े, हाउस एंड यानी वैसे आप नोटिस करें तो रोटी कपड़ा और मकान भी होता है, और फिर और उसका जो मिसलेनियस ये घर में होने वाले खर्चों के बारे में वो बताना चाहता है। इंडेक्स नंबर का मतलब उसका वेटेज में इंडेक्स कितना है। तो 352, 220, 230, 160, 190। वेटेज का यानी फूड का वेटेज कितना है, ऑब्वियसली घर में फूड का खर्चा सबसे बड़ा होता है 48, फ्यूल का 10, क्लोथिंग कपड़ों पे 8, हाउस रेंट का 12 और अदर खर्चे जो मिसलेनियस बोलते हैं वो 15। टोटल लगाएंगे तो ये आपका सिग्मा डब्ल्यू क्या रहेगा 90, और इंडेक्स नंबर ये जो दिया हुआ है वो आपका एक्स होगा, ये एक्स हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। अब आपसे प्रश्न में कहा है कि आप कैलकुलेट करें वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज तो आपको बहुत आसान है, क्या करना है डब्ल्यू एक्स यानी दोनों की गुणा करनी है, सारे दोनों की गुणा करेंगे। सबसे पहले 16,896, फिर 2,200, 1840, फिर 1920, 2850। सही चल रहा है। टोटल लगाएंगे इसकी, या फिर सिग्मा डब्ल्यू एक्स हो जाएगा 25,700। ठीक है, चेक करो टोटल। अब उसके बाद में जब आ गए तो अब अपने को कैलकुलेट करना है एक्स बार वेटेड। एक्स बार के नीचे छोटा डब्ल्यू लिखेंगे तो ये वेटेड एवरेज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स है 25,706 डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू कितना है 93। सही है ना, टोटल ये चेक कर लिया था। तो आंसर कितना आता है 276.40। आगे 408 है ना, तो 1 ले लीजिए, 0 5 से ऊपर होता है तो अब तक लिखना है। ये आपके इंडेक्स नंबर आ गए। ठीक है, परसेंटेज लगा सकते हैं, मना नहीं है इसलिए, पर अपने को फिर ये आपका आंसर है। ये आपका वेटेड एवरेज तो निकल कर आसान है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।